तो यानी कि पॉजिटिव क्यूज यहाँ पर मार्केट में है और इसीलिए हमने देखा है कि बाजार और ऑर्गेनाइज होता हुआ नजर आया है और आईपीओज हमने मार्केट में आते हुए देखे हैं और कॉर्पोरेट्स ब्रांच आउट कर रहे हैं ज्वेलरी में, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तरह से हॉलमार्किंग है, सर्टिफिकेशन है, क्रेडिबिलिटी यहाँ पर बाजार में लौटी है, तो क्लियरली खरीदार यहाँ पर और बढ़ते हुए नजर आएंगे। जिग्नेश जी, ये सवाल आपसे है और ये ऐसा साल रहा और जैसे आनंद जी भी हमें कह रहे थे कि गोल्ड बाइंग तो थी ही, साथ में डायमंड स्टडेड ज्वेलरी यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर पैटर्न्स और ग्रोथ दिखाती हुई नजर आई है। 2025 आपके लिए कैसा रहा? मनीषा जी, नमस्कार। पहले तो 2025 हैज बीन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ईयर पूरे ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए है। तो गोल्ड का तो जो रैली आया वो तो सबको मालूम है, मगर वो रैली की वजह से मल्टीपल चीजें बाहर निकल के आई है। जो डायमंड ज्वेलरी इनफैक्ट अभी रिसेंटली इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होने लगी है, क्योंकि जब कस्टमर पहले देख रहा था, मान लो 1 साल पहले, तो वो 10 लाख के गोल्ड ज्वेलरी के सामने 10 लाख की डायमंड ज्वेलरी की जगह पे आज की तारीख में वो 10 लाख की गोल्ड ज्वेलरी हो चुकी है 16 लाख की, और डायमंड ज्वेलरी में 101% थोड़ा बहुत कुछ भी माइनस हुआ है। इट कुड बी 5%, 10% से लेके 15% तक। तो जो चीज 10 लाख की थी वो आज उसको 9 लाख में मिल रही है, और उसके सामने गोल्ड ज्वेलरी जो है वो 16 लाख में मिल रही है। तो ऑटोमेटिकली कस्टमर को डायमंड ज्वेलरी थोड़ी ज्यादा समझ में आ रही है, थोड़ी ज्यादा पसंद आ रही है, और वो ट्रेंड हमको वेरी क्लियरली अभी रिसेंटली दिख रहा है। स्पेशली ये जो गोल्ड की रैली हुई है फ्रॉम सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो वो ट्रेंड हमको बहुत क्लियरली दिख रहा है। दूसरी चीज हमको बहुत एक चीज क्लियरली दिख रही है कि कस्टमर्स जो है वो ज्वेलरी जो है वो खाली कमोडिटी के हिसाब से नहीं खरीदता है, वो एक ऑर्नामेंटल वैल्यू, एक इमोशनल वैल्यू के हिसाब से खरीदता है। उसको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो बुलियन में इन्वेस्ट कर लेता है, मगर अगर जब वो ज्वेलरी खरीदता है तो वो अच्छी जगह से खरीदता है, और वो प्राइस कॉन्शियस होने की जगह पे वैल्यू कॉन्शियस होने लगा है, ब्रांड कॉन्शियस होने लगा है। तो कस्टमर वांट्स एवरीथिंग, उसको एक्सपीरियंस चाहिए, उसको सर्विस चाहिए, उसको अच्छी ब्रांड चाहिए, और वो कस्टमर वो पे करने के लिए रेडी है। तो कस्टमर के दिमाग में कमोडिटी एज एज वन थिंग एंड ज्वेलरी एज वन थिंग, वो बहुत क्लियरली डिफरेंशिएशन होने लगे हैं। हमारे लिए जस्ट मैं आपको बताऊं, सॉलिटेयर ज्वेलरी हैज बीन अ वेरी बिग ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि एक तो ये साल वेडिंग्स और वो सब बहुत रहे हैं, और सॉलिटेयर ज्वेलरी हैज सडनली बिकम वेरी इंटरेस्टिंग, और स्पेशली वो भी सेकंड टीयर थर्ड टीयर सिटीज में भी सॉलिटेयर ज्वेलरी की पहुंच और पेनिट्रेशन बहुत अच्छी हो चुकी है। आपने कहा वैल्यू, ब्रांड और कॉस्ट एफिशिएंसी, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक चीज़ है जो मार्केट यहाँ पर देख रहा है। T2 T3 में हमने यहाँ पर एस्पिरेशंस काफ़ी बढ़ते हुए देखी हैं। डिज़ाइंस कितना मैटर किए इस साल में, बिकॉज जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस और जाते रहे, डायमंड जैसे आपने कहा यहाँ पर अच्छा खासा वापस इनरोड्स बनाता हुआ नजर आया, डिज़ाइन कितना इंपॉर्टेंट रहा? डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और डिजाइन में जो इनोवेशंस आए हैं ये साल में बहुत बढ़िया आए हैं, और उसका मेन रीजन यही है कि कस्टमर जो चाहता है इंडस्ट्री वो प्रोवाइड कर रही है, और कस्टमर उसको पे कर रहा है। अभी कस्टमर कोई वो नहीं कर रहा है कि मेरे को इतना ही पे करना है, ये मैं ये कमोडिटी के हिसाब से ले रहा हूँ। कस्टमर पे कर रहा है डिजाइन के लिए। तो डिजाइन, इनोवेशन और जो जो वैल्यू है, जो डिजाइन वैल्यू है, वो बहुत अच्छे तरीके से निकल के आ रही है। इतनी बढ़िया बढ़िया डिजाइन्स एक्चुअली आप देखोगे जो शोरूम्स में आपको मिल रही है, जो इतने सालों तक, बिकॉज इतने सालों तक जो कंज्यूमर है वो डायमंड खरीद रहा था, वो गोल्ड खरीद रहा था, आज वो डिजाइन खरीद रहा है। तो डिजाइन के लिए एक मौका बन चुका है इंडस्ट्री के लिए, और इट्स अ वेरी फैंटास्टिक टाइम फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, एंड द कस्टमर इज वेरी हैप्पी उसके लिए।